जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 10 देवव्रत है और पाठ 13 दानवीर है कर्ण है हमारा समाप्त हो चुका है। इसके तत्पश्चात आज हम आरंभ करने जा रहे हैं व्याकरण कार्य। तो सभी बच्चे ध्यान दें। रोगाणाम नामानि, ये आपके PT2 का सिलेबस है। 2 चैप्टर बुक के हैं और अन्य कार्य आपका व्याकरण से आएगा, जिसमें आपके रोगाणाम नामानि भी आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर रोगों के नाम दिए गए हैं हिंदी में और इधर दिए गए हैं संस्कृत में। ठीक है, तो आरंभ करते हैं हम। फर्स्ट, आंख का आना। जब आंख आती है तो हम क्या कहते हैं उसे संस्कृत में? अक्षी पीड़ा। क्या कहा जाता है? अक्षी पीड़ा। सेकंड, उल्टी। उल्टी को बच्चों संस्कृत में कहते हैं वमनम। क्या कहते हैं? वमनम। थर्ड है कुबड़ा। कुबड़ा को संस्कृत में कहा जाता है कुब्जः। क्या कहा जाता है? कुब्जः। फोर्थ शब्द है, फोर्थ बीमारी है, रोग है खांसी। खांसी को संस्कृत में कहते हैं कासः। क्या कहा जाता है? कासः। फिफ्थ है खुजली। खुजली को संस्कृत में कहते हैं कंडूहू। क्या कहा जाता है? कंडूहू। 6 बीमारी बताई गई है खसरा, जिसे संस्कृत में कहते हैं पामा। क्या कहते हैं? पामा। 7 है गठिया। गठिया को संस्कृत में कहते हैं ग्रंथि वातः। ग्रंथि वातः। 8 है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कहते हैं रक्तचापः। हिंदी में कहते हैं ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में भी ब्लड प्रेशर ही होता है, लेकिन उसे संस्कृत में कहा जाता है रक्तचापः। 9 है निमोनिया। निमोनिया को कहते हैं संस्कृत में प्रकोप, प्रकोपक ज्वरः। क्या कहते हैं? प्रकोपक ज्वरः। 10वें नंबर पे है पेचिस, जिसे संस्कृत में कहते हैं प्रवाहिका। क्या कहा जाता है? प्रवाहिका। वैसे तो बहुत सारे रोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 10 रोगों के नाम ही हिंदी से संस्कृत में करवाए हैं। यही आपके सिलेबस में रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपसे और कोई शब्द नहीं पूछा जाएगा। तो इन्हें अच्छे से सभी बच्चे कॉपी में करेंगे और फिर याद करेंगे। नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं मासानाम नामानि। महीनों के नाम। चैत्र है, मार्च से अप्रैल के बीच का जो महीना होता है उसे कहते हैं चैत्र है। सेकेंड, वैशाख है। अप्रैल और मई, ये जो महीने होते हैं वो वैशाख है कहे जाते हैं। नंबर 3 है ज्येष्ठ है। मई और जून के जो महीने होते हैं वो ज्येष्ठ महीने के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 है आषाढ़ है। आषाढ़ में बच्चों जून और जुलाई, ये दोनों महीने आते हैं। जो जून और जुलाई के महीनों का समय होता है उसे आषाढ़ माह बोला जाता है। नंबर 5 है श्रावण है। जुलाई और
अगस्त, जुलाई से अगस्त या जुलाई या अगस्त के महीनों को श्रावण कहा जाता है। श्रावण का महीना जुलाई और अगस्त में आता है। नंबर 6 है भाद्रपद है। भाद्रपद बच्चों अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है वो भाद्रपद कहलाता है। समझ रहे हैं सभी? 7 नंबर है आश्विन है। क्या है? आश्विन है। सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है वह आश्विन माह कहलाता है। इसके बाद है 8 नंबर पर कार्तिकेय है। अक्टूबर और नवंबर का जो माह होता है, जो महीने होते हैं अक्टूबर और नवंबर के, ये कार्तिक माह के अंतर्गत आते हैं। नंबर 9 है मार्गशीर्ष है। मार्गशीर्ष बच्चों नवंबर और दिसंबर माह में आता है। नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं वे मार्गशीर्ष माह कहलाते हैं। पोष है। पोष में दिसंबर और जनवरी महीने आते हैं। 11 नंबर पर है माघ है। माघ में जनवरी और फरवरी, जनवरी या फरवरी, जनवरी और फरवरी, इस प्रकार से माघ माह के अंतर्गत आते हैं। 12वां महीना है फागुन है। फागुन का जो महीना होता है बच्चों उसमें फरवरी और मार्च, जो फरवरी और मार्च महीने होते हैं वो कौन से महीने के अंतर्गत आते हैं? उसे फागुन महीना भी कहते हैं। फरवरी और मार्च का महीना। तो इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सपोज मैं आपको देती हूँ मार्च और अप्रैल, ऑप्शन में आएंगे कोई भी दे दिए जाएंगे। सपोज स्टार्टिंग के 4 दिए गए हैं तो आपको चैत्र पे राइट करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम वस्त्राणाम नामानि, वस्त्रों के नाम। फर्स्ट है पगड़ी। पगड़ी को संस्कृत में कहते हैं उष्णीष्म। क्या कहते हैं? उष्णीष्म। सेकंड है कुर्ता। कुर्ता को संस्कृत में कहा जाता है कंचुकः। क्या कहते हैं? कंचुकः। नंबर 3 पायजामा। पायजामा को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादयामः। पादयामः। नंबर 4 है दुपट्टा। दुपट्टा को संस्कृत में कहा जाता है उत्तरीय। क्या कहते हैं? उत्तरीय। नंबर 5 पैंट। पैंट को कहते हैं आप्रपदीन। आप्रपदीन। नंबर 6 है कोट। क्या है? कोट, जिसे कहा जाता है संस्कृत में प्रावारः। क्या कहते हैं? प्रावारः। नंबर 7 है साड़ी। साड़ी को संस्कृत में कहते हैं शाटिका। क्या कहते हैं? शाटिका। आपने सुना भी होगा संस्कृत में इसे। नंबर 8 है तौलिया। तौलिया को कहा जाता है कंचुलिका। क्या कहा जाता है?
कंचुलिका। इसके बाद नंबर 9 है टोपी। टोपी कहाँ पहनी जाती है? सिर पर पहनी जाती है। इसे कहते हैं शिर स्त्राणम। क्या कहते हैं? शिर स्त्राणम। अंतिम शब्द है, अंतिम वस्त्र का नाम है मोजा। मोजा को पैरों में पहना जाता है, उसे कहते हैं पाद त्राणम। क्या कहते हैं? पाद त्राणम। तो इस प्रकार से सभी बच्चे वस्त्रों के नाम अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।